मैं हमेशा सोचती थी कि ऑफिस में मेहनत और ईमानदारी से काम करूँगी तो मुझे मेरी पहचान मिल जाएगी। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि कॉरपोरेट दुनिया में सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती। यहाँ रिश्ते, इमेज और बॉस को खुश रखना भी उतना ही ज़रूरी है। मेरी नौकरी नई थी और मैं टीम की सबसे छोटी सदस्य। बाकी लोग सालों से काम कर रहे थे और बॉस की चापलूसी करने में एक्सपर्ट थे। मैं थोड़ी अलग थी, सीधी सादी, अपने काम में लगी रहने वाली। लेकिन जल्द ही मैंने नोटिस किया कि जिन लोगों को प्रमोशन, अवार्ड या ख़ास मौके मिलते थे, वे वही लोग थे जो बॉस के आगे पीछे घूमते रहते थे। शुरुआत में मुझे ये सब देखकर झुंझलाहट होती थी। लगता था कि क्या सच में दुनिया इतनी बदल चुकी है कि टैलेंट की कोई कीमत नहीं बची। लेकिन फिर वो दिन आया जिसने मेरी सोच बदल दी। एक बार ऑफिस में सालाना प्रोजेक्ट रिव्यू होना था। ये मेरे लिए बड़ा मौका था क्योंकि मेरी मेहनत इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा थी। मुझे यकीन था कि अगर बॉस ईमानदारी से देखेंगे तो इस बार स्पॉटलाइट मेरी होगी। लेकिन मीटिंग में जो हुआ उसने मुझे अंदर से हिला दिया। मैंने प्रेजेंटेशन दी, सबने सराहा, लेकिन आखिर में बॉस ने क्रेडिट मेरे ही सीनियर को दे दिया और मुझे बस हल्की सी तारीफ करके साइडलाइन कर दिया। उस दिन घर लौटकर मैं रोई। लगा जैसे मेरी मेहनत, मेरी रात दिन की भाग दौड़ सब बेकार हो गई। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ आई, अगर तुम इसी तरह खामोश रहोगी तो ज़िंदगी भर कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। मैंने ठान लिया कि अब मैं खेल उसी नियम से खेलूँगी जैसा ये खेल है। मुझे बॉस की नज़रों में ख़ास बनना ही होगा। लेकिन कैसे? यहीं से मैंने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। सबसे पहले मैंने नोटिस किया कि बॉस को छोटे छोटे जेस्चर्स बहुत पसंद हैं, जैसे किसी की बर्थडे विश करना, उनकी पसंद की कॉफ़ी देना, उनकी छोटी छोटी आदतें समझना। धीरे धीरे मैंने वो सब करना शुरू किया। मीटिंग से पहले कॉन्फ्रेंस रूम को सेट करना, उनके जोक्स पर हल्का सा हंस देना, उनके काम की तारीफ़ करना, ये सब करने से माहौल बदलने लगा। अब बॉस मुझे नोटिस करने लगे। फिर असली मौका आया। बॉस की वाइफ का बर्थडे था और ऑफिस में सबने बस एक जेनेरिक कार्ड साइन कर दिया। लेकिन मुझे लगा कि अगर मुझे सच में अलग दिखना है तो मुझे कुछ पर्सनल करना होगा। मैंने रिसर्च किया कि उनकी वाइफ को क्लासिकल म्यूज़िक बहुत पसंद है। उसी दिन मैंने अपने पैसे से एक छोटा सा लेकिन बहुत थॉटफुल गिफ्ट खरीदा, उनकी फेवरेट क्लासिकल सिंगर का लिमिटेड एडिशन वाइनल रिकॉर्ड। जब मैंने वो गिफ्ट बॉस को दिया तो पहले तो वो थोड़े हैरान हुए। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी वाइफ को ये पसंद है? मैंने बस मुस्कुराकर कहा, सर, जब हम किसी के लिए काम करते हैं तो उनकी ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें जानना ज़रूरी होता है। उस पल उनकी आंखों में जो चमक थी उसने मुझे सब समझा दिया। यही वो तरीका था जिससे खेल जीता जाता है। धीरे धीरे मेरे और बॉस के बीच अजीब सा रिश्ता बनने लगा। ऑफिस में तो हम दोनों बिल्कुल प्रोफेशनल रहते, लेकिन बाहर की दुनिया में वो मुझे अलग नज़र से देखने लगे थे। मैं समझती थी कि अगर मैं उनकी नज़रों में बनी रहना चाहती हूँ तो मुझे सिर्फ काम नहीं बल्कि उनके परिवार और उनकी निजी ज़िंदगी को भी अहमियत देनी होगी। एक दिन मुझे पता चला कि उनकी पत्नी का जन्मदिन आने वाला है। दफ्तर में किसी ने कैजुअली बताया और उसी वक्त मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि अगर मैं उनके लिए कोई अच्छा गिफ्ट खरीद दूँ तो यह सिर्फ एक साधारण जेस्चर नहीं होगा बल्कि बॉस के दिल में मेरे लिए और जगह बना देगा। मैं शाम को बाज़ार गई और काफ़ी देर तक दुकानों में घूमती रही। मुझे ऐसा गिफ्ट चाहिए था जो क्लासी भी हो और पर्सनल भी लगे। आखिरकार मैंने एक खूबसूरत सा सिल्क का दुपट्टा चुना जिस पर हाथ की बारीक कढ़ाई हुई थी। मैंने सोचा कि यह किसी भी औरत को पसंद आएगा और यह उनके स्टेटस के हिसाब से भी फिट बैठेगा। अगले दिन मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वह गिफ्ट बॉस के हाथ में दिया और कहा, सर, मुझे पता चला कि आपकी वाइफ का बर्थडे है। मैंने सोचा कि ये छोटी सी चीज़ आप उन्हें मेरी तरफ से दें। वो कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर मुस्कुराए। उनकी आंखों में पहली बार एक अलग सी चमक थी। उन्होंने गिफ्ट लिया और बहुत सॉफ्ट आवाज़ में कहा, तुम्हें ज़रूरत नहीं थी ये सब करने की,
लेकिन सच कहूँ तो ये जेस्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। उस पल मुझे लगा जैसे मैंने उनके दिल का एक दरवाज़ा खोल लिया हो। उस शाम बॉस ने खुद मुझे मैसेज किया, शी लव द गिफ्ट, थैंक यू। ये 2 लाइनें पढ़कर मेरे चेहरे पर अनायास मुस्कान आ गई। मुझे लगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। कभी वो अपने परिवार के बारे में बताते, कभी अपने तनाव की बातें। कभी कभी देर रात को भी उनका मैसेज आ जाता और हम घंटों चैट करते। मैं हर बार ध्यान रखती कि मेरी बातें बहुत ही सेंसिबली और केयर से भरी हों। अब बात सिर्फ गिफ्ट तक सीमित नहीं रही थी। मैं उनके छोटे छोटे इशारे समझने लगी थी, उनकी पसंद, नापसंद और यहाँ तक कि उनके मूड स्विंग्स भी। जब वो ऑफिस में टेंस होते, मैं उन्हें कॉफ़ी बना कर देती। जब वो खुश होते, मैं कैजुअली कोई जोक मार देती जिससे माहौल हल्का हो जाए। धीरे धीरे उन्होंने मुझ पर भरोसा करना शुरू कर दिया। एक बार तो उन्होंने कहा, तुम्हारे बिना तो ऑफिस की इमेजिनेशन ही नहीं कर सकता। ये सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगा। मुझे पता था कि वो सिर्फ एम्प्लॉई नहीं, बल्कि मुझे एक पार्टनर जैसी अहमियत देने लगे हैं। लेकिन साथ ही मेरे दिल में डर भी था, क्या मैं कहीं बहुत आगे तो नहीं बढ़ रही? क्या ये सब सही है? फिर भी मैं जानती थी कि इस खेल में रुकना नहीं है। अगर मैं उन्हें इम्प्रेस करती रहूं, तो एक दिन मैं सिर्फ उनकी फेवरेट एम्प्लॉई नहीं, बल्कि उनकी सबसे ट्रस्टेड इंसान बन सकती हूँ।